बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन और सामीन को मुझ शहरियार का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग 4.7 बिलियन किताबें स्टोर कर सकता है, लेकिन इतना ताकतवर दिमाग होने के बावजूद भी हम में से बहुत से लोग बहुत सी चीजें भूल जाते हैं। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो अपने भूलने की वजह से परेशान रहते हैं और अपनी मेमोरी या यादाश्त को कई गुना तक तेज करना चाहते हैं? तो फिर आज की ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं चंद ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिन पर अमल करके आप अपनी यादाश्त को कई गुना तक तेज कर सकते हैं और आप कोई भी चीज बहुत लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हमारा चैनल मोटिवेशन, ग्रूमिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और आपकी ज़िंदगी से जुड़े मौज़ूआत पर कंटेंट बनाता है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो फिर है ना ये आपकी नीड, तो सब्सक्राइब करें शहरियार स्पीक। मैं वीडियो की तरफ वापस आता हूँ। मैं टेक्निक्स की तरफ जाने से पहले आपको एक ऐसा सेंटेंस बताता चलूं जिसके जरिए आप इन टेक्निक्स को अच्छी तरह समझ पाएंगे और एक लंबे टाइम तक इन टेक्निक्स को याद रख सकेंगे। तो वो सेंटेंस है, आई एम कंप्यूटर स्टूडेंट। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी पहली टेक्निक की तरफ, और पहली टेक्निक का नाम है इंप्रेशन टेक्निक। ये टेक्निक ये कहती है कि अगर आप कोई भी चीज ज्यादा अरसे तक याद रखना चाहते हैं और अपनी मेमोरी को तेज करना चाहते हैं, तो आप हर नई आने वाली इंफॉर्मेशन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। याद रहे कि जितना ज्यादा फोकस होगा उतना ही मजबूत इंप्रेशन आपके जहन पे उस चीज का पड़ेगा, और ये इंप्रेशन मिटते मिटते काफी देर लगेगी और आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा देर तक याद रहेगी। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी दूसरी टेक्निक की तरफ, जिसका नाम है एसोसिएशन टेक्निक। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक परफ्यूम की खुशबू सूंघी हो और उस खुशबू को सूंघने के बाद एक आपको इवेंट याद आ गया हो, एक ऐसा वाकया जो उस खुशबू से जुड़ा है वो आपको याद आ गया हो, और जब जब आप वो खुशबू सूंघे और आपको वो खास किस्म का वाकया याद आए? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये एग्जाम्पल एसोसिएशन टेक्निक की एग्जाम्पल है। हमारा दिमाग किसी भी खुशबू को एक खास वाकये के साथ जोड़ देता है, और जब जब हम उस खुशबू को सूंघते हैं तो हमें वही वाकया याद आता है जो उस खुशबू के साथ जोड़ा है। यही एसोसिएशन टेक्निक है, और इसी एसोसिएशन टेक्निक को यूज करते हुए आप अपनी मेमोरी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपके पास जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन आए, आप अपने माइंड में मौजूद पहले से जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ नई इंफॉर्मेशन को जोड़ दें। जब भी आप नई इंफॉर्मेशन को अपने जहन में पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो आपको ज्यादा अरसे तक याद रहेगी और आपकी मेमोरी कई गुना तक बढ़ जाएगी। जैसे आप कोई डेट याद करना चाहते हैं तो आप कोई एक खास डेट ले लें, उसके रेफरेंस से दूसरी डेट्स को याद कर लें। आप कोई नई चीज याद करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई इमेज आता है, आप उस इमेज के साथ उस इंफॉर्मेशन को जोड़ दें। आप हर आने वाली इंफॉर्मेशन को एक स्टोरी की शक्ल भी दे सकते हैं। इस तरह से आप वो इंफॉर्मेशन ज्यादा देर तक याद रख सकेंगे और नई इंफॉर्मेशन को याद करने में आपको आसानी भी होगी। आप हर नई आने वाली इंफॉर्मेशन को इवेंट्स के साथ भी याद रख सकते हैं। जैसे हम कहें कि अगर हमें कायद-ए-आज़म का यौम वफात याद नहीं रहता, तो हम ये कह सकते हैं कि कायद-ए-आज़म का यौम वफात यौम आजादी से ठीक 27 दिन बाद आता है। इस तरह से हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वफात को यौम आजादी की निस्बत से याद रख लिया है। इसी तरह आप एसोसिएशन की टेक्निक को यूज करते हुए किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी इमेज, किसी भी तारीख, किसी भी इवेंट के साथ जोड़ सकते हैं। इस तरह से आपके लिए नई इंफॉर्मेशन को याद रखना आसान भी होगा और वो आपको ज्यादा देर तक याद भी रहेगी। इसी के साथ चलते हैं हम अपनी अगली टेक्निक की तरफ, जिसका नाम है निमोनिक्स टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप हर इंफॉर्मेशन को अपनी मर्जी से एक सेंटेंस की शक्ल दे देते हैं या एक लफ्ज की शक्ल दे देते हैं। जैसे मैं कहूं कि इस दुनिया में अगर हम प्लैनेट्स की बात करें और उनके सीक्वेंस में उनको याद करने की कोशिश करें, तो हम इस सेंटेंस की मदद से उसको याद कर सकते हैं। ये वो जुमला है कि जिसके जरिए हम सीक्वेंस वाइज सारे प्लैनेट्स के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। इसी तरह जब हम चौथी या 5वीं क्लास में होते थे तब हम एक रूल यूज करते थे जिसका नाम डिमैस रूल था। अब डिमैस डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमने इसको एक वर्ड की शक्ल दे दी है। निमोनिक्स टेक्निक के जरिए हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपनी मर्जी के वर्ड या सेंटेंस के जरिए लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं, और जब भी हम उसको रिकॉल करना चाहें तो आसानी से हम उस इंफॉर्मेशन को दोबारा याद भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम अपनी अगली टेक्निक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है चंकिंग टेक्निक। ये टेक्निक ये कहती है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें और उसको अरेंज कर लें,
तो उसको याद रखना ज्यादा इजी होगा और ऐसी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने में बहुत ज्यादा आसानी और बहुत कम वक्त लगेगा। इसकी एग्जांपल आप ये नंबर लेने 0346904851। अगर हम इस नंबर को इकट्ठा लिखें तो याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसी नंबर को हम अगर 3-3 डिजिट्स में डिवाइड कर दें तो हम फौरन इसको याद रख लेंगे। हमारा दिमाग छोटे हिस्सों में बटी हुई इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी पिक करता है बनिस्बत उसी इंफॉर्मेशन को इकट्ठे पिक करने के। आप कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें, उसको ऑर्गेनाइज कर लें और उसका पैटर्न बना लें ताकि आपको वो इंफॉर्मेशन याद रखने में आसानी हो और आप इजीली अपने दिमाग पर लोड डाले बगैर उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में बिठा सकें और जब भी आप उसको रिकॉल करना चाहें आप आसानी से रिकॉल भी कर सकें और आप उसको लंबे अरसे तक याद भी रख सकें। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी आखिरी टेक्निक की तरफ जिसका नाम है स्पेस्ड रेपिटेशन। वो कहते हैं ना कि आंख ओझल पहाड़ ओझल। स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक भी ठीक इसी मिसरे को काउंटर करने के लिए आई है। यानी आप जब भी कोई चीज रिवाइज नहीं करेंगे वो आपको भूलती जाएगी, लेकिन अगर आप उसी इंफॉर्मेशन को थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिवाइज करते रहेंगे, कुछ दिनों के बाद उसको देखते रहेंगे तो वो आपको ज्यादा अरसे तक याद रहेगी और आपको उसको रिकॉल करने में भी आसानी होगी। इन टेक्निक्स के अलावा अगर आप अपनी नींद पूरी रखें और आपका स्ट्रेस कम से कम हो तो फिर भी आपकी मेमोरी काफी तेज हो जाएगी। लेकिन ये 5 टेक्निक्स अपनाने के बाद आप कोई भी चीज ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं और आप अपनी मेमोरी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको करना यह है कि आपने किसी भी चीज को सुनकर उसे अपने दिमाग में पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट करना है। किसी भी इंफॉर्मेशन के ग्रुप्स बना के उनको निमोनिक्स की शक्ल देनी है और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। इस तरह आप कोई भी इंफॉर्मेशन ज्यादा देर तक याद भी रख सकेंगे और आपकी मेमोरी काफी गुना बढ़ जाएगी। मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने